नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, संभल इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश का संभल चर्चा में इस वजह से है क्योंकि कुछ दिनों पहले यहां पर की जो जामा मस्जिद है उसमें सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया था और सर्वे करने के लिए टीम जब गई थी तो पहले दिन का सर्वे सही रहा, लेकिन दूसरे दिन के सर्वे के दिन यहां पर जबरदस्त हिंसा भड़की। इसकी वजह से बीते लगभग 1-1.5 महीने में संभल की चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। और अब जो चर्चा हो रही है संभल की, वो इस वजह से क्योंकि संभल में एक ऐसा मंदिर मिला जिस मंदिर को 1978 में, साल 1978 यानी 46 साल पहले इस पर ताला लगा दिया गया था। ताला किन्होंने लगाया था? तो दरअसल आपको बता दें कि यहां पर धीरे धीरे मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ती रही और उन्होंने इस मंदिर पर अतिक्रमण कर लिया। साल 1978 में यहां हिंसा भड़की थी जिसकी वजह से यहां से हिंदू लोग जो है वो पलायन कर गए और इस मंदिर को, उस पर अतिक्रमण कर लिया मुस्लिम समाज के लोगों ने। कुछ दिनों पहले जब यहां पर टीम पहुंचती है पुलिस की, दरअसल मंदिर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। पुलिस अपना काम कर रही होती है कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा था एक अभियान के तहत, और साथ ही साथ बिजली चोरों पर शिकंजा कसने को लेकर के कुछ एक्शंस लिए जा रहे थे। इसी दौरान यहां पर मंदिर की जानकारी मिलती है और उस मंदिर का दरवाजा जब खोला जाता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। बात यह थी कि अंदर शिवलिंग था, अंदर बजरंग बली की प्रतिमा बनी हुई थी और उस पर अतिक्रमण कर लिया गया था। अब खबर यह आ रही है कि यहां पर खुदाई की गई तो यहां एक खंडित मूर्ति मिली है। जी हां, यह मूर्ति जो मिली है उसके बारे में बताया जाता है कि यह माता पार्वती की मूर्ति है। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहां और भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दरअसल एक और बड़ी बात है कि बीते कुछ वर्षों में जहां जहां भी इस तरीके की चीजें आई हैं, सर्वे हुआ हो या खुदाई हुई हो, तो वहां हिंदू समाज के जो आराध्य देव हैं उनके होने के प्रमाण मिले हैं। और इसी वजह से बीते कुछ दिनों में जब जब सवाल उठे हैं किसी भी जगह पर, वहां सर्वे को लेकर के परेशानियां खड़ी की जाती हैं, वहां खुदाई को लेकर के परेशानियां खड़ी की जाती हैं। हवाला दिया जाता है 1991 के वर्शिप एक्ट का, लेकिन वर्शिप एक्ट के साथ साथ यह भी अधिकार हमें है कि हम इस देश में रहते हुए, हमारा संविधान यह हमें अधिकार देता है कि हम अपने लिए न्याय मांग सकें, और वो न्याय मांगने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि यह प्रतिमा जो माता पार्वती की बताई जा रही है, खंडित है, खुदाई के दौरान, एक कुएं की खुदाई के दौरान यहां पर मिली है, तो क्या संभल में और भी राज छिपे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। और जिस जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर का मामला है, क्या उस जामा मंदिर के नीचे भी कुछ है? क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार यह वही जगह है जहां पर हमारे आराध्य श्री विष्णु के अवतार कल्कि जन्म लेने वाले हैं। ऐसी मान्यता हम हिंदुओं की है। तो अगर यहां एएसआई सर्वे होता है, यहां पे खुदाई होती है, तो इससे लोगों को दिक्कत क्या इसी वजह से हो रही है कि क्या यहां कोई प्रमाण मिल जाए, और प्रमाण मिलेगा तो फिर इनके पास कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं होगा। दिक्कत यही है, मानसिकता को लेकर के सवाल है कि जब कोई भी हिंदू समाज किसी भी जगह पर अपने आराध्य के होने की बात कहता है तो इससे लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना अधिकार जमा देता है तो फिर कोई नहीं बोलता है। तो इसीलिए सवाल यह है कि संभल में जो सनातन के सबूत मिल रहे हैं उसके मायने क्या है? क्या यहां पर और भी सर्वे की जरूरत है? क्या और भी यहां पर खुदाई की जरूरत है? जांच का विषय है।
हालांकि आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को यह आदेश दिया है कि अगले 1 महीने तक कहीं भी किसी भी तरीके की खुदाई या जांच को लेकर के निचली अदालतें फैसला ना दे, क्योंकि 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है केंद्र सरकार को कि केंद्र अपना पक्ष जो है वो रखे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो लोग वर्शिप एक्ट का दावा करते की दलील देते हैं, उनको यह भी समझना होगा कि हमारे संविधान में हमें न्याय का अधिकार है, हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, यह अधिकार उसका इस देश में है। तो संभल में इतने सनातन के सबूत मिल रहे हैं, तो फिर जामा मस्जिद के आसपास अगर खुदाई और सर्वे की बात होती है तो उससे दिक्कत क्यों? क्योंकि आप देखिए एक मंदिर जो कि लगभग 50 साल आप कह लीजिए, क्योंकि 46 साल पहले इस मंदिर पर ताला लगा दिया गया था और अब जाकर के इस मंदिर में आरती होनी शुरू हो गई है, पूजा होनी शुरू हुई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के संभल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया, जिसकी वजह से यह मंदिर का ताला खुला और अब जाकर के यहां पूजा पाठ शुरू हो गई है। आप देखिए कि किस तरीके से यहां नैरेटिव अलग अलग लोग बनाते हैं, खास करके पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो किस तरीके से नैरेटिव सेट करती हैं। आपको याद होगा कि संभल में जो हिंसा भड़की तो 4 लोगों की यहां पर मौत हुई और उन चारों लोगों से मिलने के लिए कैसे ताबड़तोड़ तूफान मचाया हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। आज जब मंदिर यहां मिला है, उस पर अतिक्रमण किया गया था, इस पर सभी चुप हैं, सभी मौन हैं। साहब मौन तोड़िए, क्योंकि अगर आप मौन नहीं तोड़ेंगे तो इस देश की जनता आने वाले समय में अपना मौन तोड़ेगी और जब जनता अपना मौन तोड़ती है तो फिर बहुत बड़ा भूचाल आता है। और बार बार अतिक्रमण हिंदू देवी देवताओं पर ही क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब अगर नहीं मिला तो फिर क्या फायदा न्याय व्यवस्था का? यह कैसी न्याय व्यवस्था जो ये कहती है कि हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है? तो जब हमें न्याय पाने का अधिकार है तो अगर हम ये कह रहे हैं कि वहां पर ये चीजें हैं तो आप उसका सर्वे करवाइए, उसकी जांच करवाइए, अगर जरूरत पड़े खुदाई करवाइए। आज कैसे खुदाई में वहां मूर्ति मिल गई, माता पार्वती की मूर्ति बताई जा रही, कैसे मिल गई? हां, कुछ लोगों की अलग ही दलील होती है कि ये मूर्तियां जो मिल रही हैं उसके नीचे और जाएंगे तो बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो जाइए ना, किसने रोका है? और अंदर जाइए, जितना अंदर जा सकते हैं जाइए, करवाइए खुदाई। कम से कम यह भी तो स्पष्ट हो कि आप लोगों ने क्या क्या तोड़कर क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं, क्योंकि आप लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि चाहे वो अकबर हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, सबने मंदिरों को तोड़ा था, सबने हमारे सनातन को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन सनातन खत्म कभी नहीं होगा और सनातनी अब कम से कम जागे। अगर आज नहीं जागे तो फिर आप तय मान करके चलिए कि अब दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आज जागिए और अपने सनातन को समझिए। सनातन हर किसी को समाहित करता है, लेकिन सनातन को खत्म करने की अगर किसी ने भी कोशिश की है, आज तक उसका ही अंत हुआ है। यह हमेशा याद रखिएगा। संभल में जो मूर्ति मिली है, आगे और भी जांच होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।